IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पेंशनर्स की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो विभाजन हुआ था वो सन 2000 में हुआ था और उसके बाद से एक धारा 49 जो बनाई गई थी विलीनीकरण के बाद कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो पेंशनर्स है वो उनके जो मामले पेंशनर्स के वो इस धारा के तहत आएंगे और उस धारा के बनने के बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पेंशनर जो है उनके लिए जो सरकार चाहे वो डीआर की बात करे या फिर अन्य मामलों की, उस धारा के तहत ही ये मामलों का निराकरण होता है। लेकिन ये धारा जो है धीरे धीरे अब जो है इन पेंशनर्स के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई है। इसी विषय पर हम आज भोपाल में पेंशनर्स एसोसिएशन जो है पूरा हमारे साथ है, क्योंकि प्रदेश में 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स इस धारा के चलते परेशान हैं और इसी विषय पर हम आज उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा में हम जानेंगे कि आखिर कितनी परेशानी इस धारा की वजह से इन पेंशनर्स को हो रही, क्योंकि ये सभी सीनियर सिटीजन हैं और इस पेंशन के भरोसे ही उनके परिवार का जो है भरण पोषण होता है। ये बताइए अंकल कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था और ये धारा 49 बनी। क्या है ये धारा 49 और आज के मौजूदा वक्त में ये कितनी परेशानी आपके लिए बनी हुई है? मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उसके पूर्व मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 बनाया गया। उस अधिनियम में बहुत सारे वो थे और पेंशनरों के दायित्व के लिए धारा 49 का उपयोग किया गया। धारा 49 में एक्चुअली कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डीआर का विभाजन होगा या क्या होगा। धारा 49 में केवल पेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किस रेशो में पेंशन का भुगतान होगा, ये उसमें इसका उल्लेख है धारा 49 में। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहीं भी ये नहीं दिया है कि डीआर का विभाजन होगा नहीं होगा या डीआर किस रेशो में लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। केवल यह है कि 74 और 74% मध्य प्रदेश सरकार का हिस्सा होगा और 26% छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा होगा। इस अनुपात में पेंशन का विभाजन होगा। आज के मौजूदा समय में इस धारा के तहत जो है क्या क्या मामले आते हैं, क्योंकि हर बार जब डीआर और डीए की बात आती है तो ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश सरकार पत्र लिखेगी और उसके बाद वहां से सहमति आने के बाद आप लोगों का जो है महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ाया जाएगा। ऐसे में आज के मौजूदा समय में कितनी परेशानी आप लोगों की? धारा 49 में साफ है कि पेंशन से संबंधित दायित्वों का निर्वहन करना है 74 और 26%। डीआर का कहीं उसमें उल्लेख नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 है उसकी धारा 49(6) है, वो 1 नवंबर 2000 से पूर्व के सेवानिवृत्त पेंशनर्स पर लागू है, ना कि 1 नवंबर 2000 के बाद वालों पे। किंतु दोनों सरकारें 1 नवंबर 2000 के बाद जो सेवानिवृत्त हुए हैं उन पे भी धारा थोपी जा रही है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बात हो रही है, चूंकि आप एमपी भी के पेंशनर्स हैं, ऐसे में कितनी परेशानी आपके विभाग के पेंशनर्स को है? देखिए, हम लोगों को तो और ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि पहले हमको सेंट्रल से जो डीए डिक्लेयर होता था तो डायरेक्ट हम लोगों को मिल जाता था, उसमें राज्य शासन के अनुमोदन का या स्वीकृति या उनके आदेश की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बाद अब ये परंपरा डाल ली गई है कि राज्य पेंशनर के आदेश होंगे, इसके बाद विद्युत पेंशनर्स को महंगाई राहत मिलेगी, वहां तक भी ठीक था। अब स्थिति ये हो गई कि राज्य पेंशनर्स को आदेश हुए 4-4 महीने हो जाता है, इसके बाद भी हम लोगों को डीए नहीं मिलता और अब हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं और हमको एरियर्स राशि भी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि धारा 49 और शेड्यूल 6 जो है वो एमपीवी के कर्मचारियों पे लागू नहीं होता, पेंशनरों पे लागू नहीं होता, क्योंकि कारण ये है कि हम लोगों का जो पेंशन और महंगाई राहत का भुगतान है ये उपभोक्ताओं से बिल में जोड़कर पूरा खर्च वसूल किया जाता है। इसमें राज्य शासन का किसी तरह का योगदान नहीं है, इसलिए इसमें धारा 49 और राज्य शासन के आदेशों की विद्युत पेंशनरों के लिए आवश्यकता नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में वैसे ही चल रहा है, छत्तीसगढ़ में 38 जैसे ही सेंट्रल का डीए डिक्लेयर होता है वहां की विद्युत कंपनियां विद्युत पेंशनर को पूरा डीए दे देती हैं, 38% वहां आज भी चल रहा है, जबकि वहां के राज्य पेंशनरों को और वहां के कर्मचारियों को बाद में मिलता रहता है। तो हम लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा है और ये धारा 49 में जैसा कि बताया गया है कि इसमें सिर्फ सहमति की कहीं कोई लिखित नहीं है और दूसरा इसमें कोई एडजस्टमेंट करना है। फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में इनको सिर्फ अकाउंट बुक में एडजस्टमेंट करना है, लेकिन ये एडजस्टमेंट करने की जगह हर बार जब भी डीआर बढ़ता है तो सहमति लेने के लिए पत्र का एक दूसरे से आदान प्रदान करने का बहाना करते हैं और इस चक्कर में हम लोगों को टाइम पे नहीं मिलता और आप अगर हिसाब लगाएंगे तो लाखों रुपए मतलब एक पेंशनरों का इस चक्कर में डूब चुका है और जिसको मिलने की संभावना बहुत कम है। कई बार डीआर बढ़ाने में देरी हो जाती है। जब राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ता है
उसी के अनुसार पेंशनर्स का भी बढ़ता है। लेकिन अभी हाल ही में जो डीए बढ़ा है, पर आप लोगों को लेके अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। मैं एसएन मुखर्जी, मैं रिटायर्ड डीएसपी। मैं गुना से जून 2022 में भोपाल आया हूं और मैं वैसे हमारा जो है राज्य पुलिस सेवा अधिकारी पेंशनर संघ है, मैं उससे जुड़ा हूं। लेकिन आमोद सक्सेना जी और गणेश जोशी जी के प्रेरणा से मैं जिला पेंशनर एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूं। देखिए, पेंशनर्स जो हैं, जो भी शासकीय पेंशनर्स हैं, उनको पेंशन का जो है अधिकार है और पेंशन जो है वो एक डूबते जो है को तिनके का एक सहारा है। और इस महंगाई में अगर पेंशन भी अगर कम मिलती है, जितना उसको मिलना चाहिए, अगर उसका हक है, उसको अगर उसका हक मारा जाता है तो ये तो बहुत ही निंदनीय बात है। और सरकार को चाहिए कि अभी हाल ही में जो इन्होंने जो 33% से 38% हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं एमपी के, उनका बढ़ाया है, तो ऐसा भेदभाव न करते हुए जो 5% की जो कमी रह गई है, वो 5% जो है वो हमारे जो पेंशनर्स हैं उनको भी वो डीआर जो है वो दें, ताकि इस महंगाई में ये लोग जो है अपना जीवन जो है वो गुजारा कर सकें। ये बताइए अंकल कि जो पेंशन की बात हो रही है, हर बार आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है कि केंद्र राज्य सरकार डीए जब बढ़ाएगी तो आप लोगों का डीआर के लिए केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ मध्य प्रदेश सरकार रिमाइंडर भेजेगी या वहां से सहमति लेगी, पूछेगी, तो ये खत्म क्यों नहीं करते? परमानेंट इसको खत्म कर देना चाहिए इस धारा को। बिल्कुल, भारत सरकार ने भी इस संबंध में 13 नवंबर 2017 में दोनों सरकारों को पत्र लिखा था और उनसे इस संबंध में अभिमत मांगा था, किंतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने तो सहमति दे भी दी थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कोई सहमति नहीं दी और उससे सहमति मतलब उससे मना कर दिया कि हम इसमें सहमत नहीं हैं। और इसके अलावा और होता क्या है कि कभी जो है छत्तीसगढ़ सरकार सहमति पत्र दे भी देती है तो ये मनमाने ढंग से जो है उसको लागू करते हैं। जिस तारीख से स्टेट के कर्मचारियों को डीए दिया जा रहा है उस तारीख से ना देकर पेंशनरों को अपने मनमाने तारीख से देते हैं और एरियर भी नहीं देते हैं। पिछले 30 महीने का एरियर और 2006 के जो पेंशनर है उनका एरियर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिसके लिए हमारे एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट से हम जीत भी गए हैं और कंटेम्प्ट भी लगाई है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। जानबूझ के किया जाता है या फिर कहीं जो है और कुछ कारण है इसके पीछे? मैं समझता हूँ ये जानबूझ के ही किया जा रहा है। जब मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को दे सकती है तो हमको क्यों नहीं दे सकती? हम भी एक बाप के 2 बेटे हैं, समझो, उस स्थिति में है तो बड़ा बेटा देने को तैयार है, लेकिन छोटे की सहमति मिलेगी तभी देंगे, तब तक वो भूखा मरे। स्थिति ये हो गई है भाई, बार बार सहमति की क्या जरूरत है? जब हम रिटायर्ड यहाँ से हुए उसके बाद आज हम परेशान हो रहे हैं, आर्थिक संकट से सभी पेंशनर जूझ रहे हैं और जहाँ तक चिकित्सा सुविधा की है वो भी हम लोगों को लिए आज तक मिल नहीं रही है। उसके लिए भी सरकार आश्वासन देती है करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो आप लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, उसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई बातचीत, कोई रिस्पांस नहीं मिलता है, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। हमारे जोशी सर और आप सक्सेना साहब कई बार अधिकारियों से भी मिले, चीफ सेक्रेटरी और सबसे मिले, लेकिन अभी तक कोई पहल हुई नहीं है। सार्थक लगता है कि हो जाएगी लेकिन हुई नहीं है। ये जो मुद्दा है पेंशनर्स का, पिछले दिनों हमने देखा था आप लोग पूरे प्रदेश भर के पेंशनर्स यहाँ पर हजारों की संख्या में इकट्ठे हुए थे भोपाल में। सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई उस दौरान इसको लेके? सरकार ने कोई भी बातचीत के लिए हम लोगों को आमंत्रण नहीं दिया। केवल सरकार मूक दर्शक के माफिक खड़ी रही और उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में सहायक पुलिस आयुक्त को एक हमारा मेमोरेंडम लेने के लिए भेज दिया था वहां पर। इसके अलावा सरकार ने आज तक हमारे को बुलाया नहीं और हमको बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हमने जब मुख्य सचिव के यहाँ कई बार फोन किया इस संबंध में, तो मुख्य सचिव महोदय के यहाँ से फोन आया 2-3 दिन बाद कि उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वो पेंशनरों से मिलना नहीं चाहते हैं। वही स्थिति हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की है, उनको कई पत्र हम दे चुके हैं, उनके जो समय निर्धारित करते हैं उनको भी दिया है, मगर उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी के पास आप लोगों के लिए समय नहीं है। तो जब सरकार का मुखिया ही बात नहीं करना चाहता तो हम अपनी बात किससे कहें? यह हमारे लिए आंदोलन या ऐसा लगता कभी कभी चुनाव आ गए, अब तो सरकार को बात करना पड़ेगी।
सरकार बहुत अहम में चल रही है। वो केवल एक चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ना चाहती है और वो चाह रहे हैं कि हम जो घोषणाएं करते रहते हैं आए दिन नई नई तरह की, उससे शायद जनता वो हो जाएगी, किंतु ऐसा होगा नहीं। यदि पेंशनरों ने तय कर लिया तो हमारे जो वोट है, हमारे समर्थकों के, हमारे परिवार वालों के, निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ जाएंगे और सरकार को इसका नुकसान उठाना ही पड़ेगा। यदि मान लो वो जीत भी गए किंतु उनके परसेंटेज ऑफ वोट कम हो जाएंगे और सरकार निश्चित रूप से भुगतेगी। आज नहीं तो कल उसका परिणाम उनको देखने मिलेगा और नवंबर हमारा 23 कोई बहुत दूर नहीं है। बहुत दूर नहीं है। चुनावी साल है और क्या आपको लगता है कि सरकार को ये पहल करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार और मध्य प्रदेश सरकार आपस में चर्चा करे और इस धारा के तहत कम से कम डीआर जैसे मामले को तो इस धारा के तहत नहीं लाए? ये मुद्दा जो है ये मैं जहाँ तक मानता हूँ ये मुख्यमंत्री के बीच का नहीं है, ये हमारे जो वित्त सचिव है उनकी व्यवस्था का परिणाम है कि वो पहल करना ही नहीं चाहते। मुख्यमंत्री को क्या पता कि ये धारा कौन सी है और इसका प्रभाव क्या है, कितने दूर तक प्रभावशील है। ये हमारे वित्त सचिव है वो भी नकारात्मक उत्तर देते हैं, हम उनसे भी मिल चुके हैं। छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव हैं वो नहीं चाहते कि ये मुद्दा सुलझे। उनका कुल उद्देश्य है कि उनका जब फायदा और उनको केंद्रीय तिथि से सब मिल रहा है, डीआर वगैरह या डीए मिल रहा है, तो पेंशनर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पेंशनर बहुत परेशान है, ना तो उसको मेडिकल फैसिलिटीज है न कुछ है। उस एज में मेडिकल का दवाई का खर्चा बढ़ जाता है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, ये जो महंगाई भत्ता है, महंगाई राहत की व्यवस्था की गई है, प्राइस इंडेक्स पे की गई है। ये पूरे भारत में 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू होती है हर साल। उन लोगों पे, अखिल भारतीय सेवा वालों पे तो महंगाई का असर तय तिथि से हो जाता है, किंतु पेंशनर पे और एम्प्लॉयज पे ये इनके मन मर्जी से जब इनका प्रभाव चाहते हैं तब महंगाई का असर होता है। ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश में 3 तरह के डीए के ऑर्डर निकलते हैं। अखिल भारतीय के अलग निकलते हैं केंद्रीय तिथि से, एम्प्लॉयज के 6-6 महीने साल का एरियर खा के निकालते हैं, और पेंशनर का तो भगवान ही मालिक है, कब निकाल दें नहीं निकाल दें, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की तरफ मुंह देख के देखते रहते हैं कि छत्तीसगढ़ बोले तो वो 4 देगा, तो भले ही हमारा ड्यू 6 है वो 4 निकालेंगे। उन्हें 6 से आपकी महंगाई से कोई मतलब नहीं। हमारी हम चर्चा कर रहे थे पेंशनर्स के मुद्दों को लेकर। पेंशनर्स का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है धारा 49। इस धारा 49 की आड़ में राज्य सरकार हर बार डीआर के लिए पेंशनर्स को परेशान करती है, ये आरोप पेंशनर्स लगा रहे हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए अंकल कि ये धारा 49 का बहाना बनाकर हर बार जो है छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजा जाता है, छत्तीसगढ़ सरकार सहमति देगी तो हम डीआर देंगे। अभी फिर आप लोगों का 5 का अंतर हो गया, 5% का। ये सरकार का एक काम ही है। ये सरकार जब से आई है, जब से ये सहमति का रोना रोते रोते कभी वो बोले अभी पत्र भेज रहे हैं, फिर बोलते हैं अभी पत्र भेजा। पत्र अपनी मर्जी से भेजते हैं, ये किसी के कहने से नहीं भेजते। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर जब चाहता है जब भेजता है, और वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर भी ऐसा है कि जो उसकी मर्जी आएगी तभी सैंक्शन करके देगा, वरना नहीं देगा। उनका काम है धारा 49(6) के लिए शोषण करना, हरासमेंट करना, पेंशनर्स को हरासमेंट करना, एक ही काम है उनके पास और दूसरा कोई काम नहीं। और अपनी बचत करने की कोशिश करा करते हैं हमेशा, कि हमेशा लेट देते हैं, कभी भी टाइम से नहीं दिया इन्होंने, और जो भी दिया कम ही दिया है हमेशा। तो इसके लिए भी जरा ये है कि सहमति का आधार खत्म किया जाए और जो शोषण हो रहा है उसको समाप्त किया जाए, बस यही। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में एक दलीय व्यवस्था में जो एक विरोध होता है, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने भेजा है, पड़े रहने दो, वहाँ पेंशनर परेशान होंगे, फिर हम करेंगे आराम से। ऐसा भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल यही है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है ये। वो कांग्रेस गवर्नमेंट ये सोचती है दबाओ मत देने दो, वहाँ इनके वोट कट जाएंगे, इसलिए वो दबा के रखते हैं फाइल। इसके पूर्व 2 साल 3 साल पहले की बात है, 32 महीने 28 महीने का एरियर दबा है, जो लाखों करोड़ों रुपए हो चुका है। जब देखो तब यही ड्रामा चलता है। मैंने स्वयं इस एक्ट का प्रारूपण किया है, तो मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि ये धारा इनने जोड़ कब दी। जो पुराने गजट है उनमें तो है ही नहीं है। मेरे पास जो पांडुलिपियां हैं और जो गजट कॉपी है उसमें ये धारा है ही नहीं। ये पता नहीं कब जुड़ गई, कैसे जुड़ गई, किसने बनाई राम जानता। मैं तो प्रमुख प्रारूपकार था ना लॉ डिपार्टमेंट का, एडिशनल सेक्रेटरी प्रमुख प्रारूपकार था, तो मेरे हाथ से तो ऐसी कोई धारा नहीं निकली। ये बनाई गई है, ये किसने बना दी राम जाने। तो सरकार तो आती जाती रहती है। ये तो 2000 में जब
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हुए थे, तब का मामला है। तो सरकार तब तो कांग्रेस की थी, फिर बीजेपी की सरकार लगातार रही, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई, कोई भी सरकार ने ये पहल नहीं की। ये सरकार करने ही नहीं चाहती, सही बात तो ये है। पहले तो पहली पारी में तो शिवराज फटाफट डीए फेंकते रहे, दूसरी पारी में ऐसा सोटा लगाया, गच्चा दिया कि 60 महीने का खा गए एरियर। अभी देना चाहिए तो अगले साल दे रहे हैं, एरियर बीच का एरियर नो मैटर। ये तो अधिकारी भाई जो काम करते हैं वो तो अधिकारी लोग होते हैं। अधिकारी क्या करेंगे? सीएम का दबाव जबरदस्त रहता है, वित्त सचिव और सीएम का दबाव जबरदस्त रहता है। आंख टेढ़ी करते ही तो अधिकारी बेचारा बीपी बढ़ जाता है, उसका घर चला जाता है। ये आप लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, वहाँ जो कलम लेके बैठे हैं वो लोग भी एक दिन आपकी तरह रिटायर हो जाएंगे, फिर उनको भी इसी समस्या से 2-4 होना पड़ेगा। वो नहीं सोचते इस बारे में? बिल्कुल नहीं सोचते हैं, मगर क्या करें, क्या कर सकते हैं? जब सरकार जब पहल नहीं कर रही तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अपंग हैं हम लोग। क्या लगता है कि ये धारा खत्म करनी चाहिए दोनों सरकारों को मिलकर, या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए? देखो, सरकार तो एक होती है, कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। आदमी खाना खाता है, चाहे कांग्रेस का आदमी हो चाहे बीजेपी का आदमी हो। खाना तो सभी को खाना है ना। इसमें उनको ये एक है, हमारी ये सरकार है इसलिए हम ये नहीं करेंगे, तुम्हारी वो सरकार है तो तुम वो नहीं करोगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सबको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। आप क्या कहेंगे अंकल, कब रिटायर होते हैं आप? मैं 2016 में हूँ। 2016 जून 16। क्या कहेंगे इस धारा को लेकर? ये हर बार जो स्थिति बनती है, डीआर के लिए आप लोगों को इंतजार करना पड़ता है छत्तीसगढ़ की अनुमति का या वहाँ की सहमति का। ये धारा 49 जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये डीए समय से नहीं मिल पाएगा डीआर, क्योंकि उसकी आड़ में ये लोग डीआर रोक लेते हैं सहमति के आड़ में। या भारत सरकार इसमें स्पष्ट निर्देश दोनों हालांकि जारी कर चुके हैं 17 में वो, लेकिन अगर स्पष्ट निर्देश और जारी करें दोबारा दोनों वित्त सचिव को, छत्तीसगढ़ के और एमपी के, कि इसकी डीआर में सहमति की आवश्यकता नहीं है, या तो स्पष्ट निर्देश जारी कर दें या धारा 49 समाप्त कर दें, नहीं तो परेशानी बनी रहेगी। अभी साल है, लगता है आप लोग यदि दबाव बनाएंगे तो इस बार आप लोगों की ये समस्या दूर हो जाएगी? हो सकती है, दबाव तो बना रहे हैं अपन है ना। अभी लेखा पढ़ी अपन ने की है, उनको सीएम को भी दिया है, सेक्रेटरी फाइनेंस को भी दिया है ये लोग, और धारा 49 जो है वो तो खत्म करना ही चाहिए दोनों को मिलके। कितनी समस्या आ रही है इस धारा के? बहुत, अब तो वो लोग जाने धारा के, तो हम तो बहुत समस्या में पड़े रहते हैं हमेशा, क्योंकि टाइम पे कुछ मिलते ही नहीं है ना। डीए हमारा जो टाइम पे कभी नहीं मिलता। कितना एरियर बाकी है? कितना एरियर बाकी है अभी? अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हाँ, लेकिन 5% तो यही है ना, इनके जन्म कम से हुआ। हाँ, तो वो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ ये जरूर काफी है। काफी है। क्या कहेंगे अंकल, आप लंबे समय से मुझे लग रहा है पेंशन ले रहे होंगे हर बार? सब में रिटायर हुआ हूँ जी, मैं 2004 में रिटायर। 4 से तो अभी तक आप पेंशन लेते लेते कितनी परेशानियां हुई है? परेशानी तो घर थोड़ी बहुत होती ही है, बाकी अभी तक जैसा गवर्नमेंट देती रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि समय के ऊपर सब कुछ देता जाए। बाकी ये कोई मुद्दा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट है तो नहीं देंगे, ये कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहेंगे आप? पेंशन शेल्टर बढ़ाता है जनवरी से जी, अब मिलता हम लोग अक्टूबर में जी, तो 10 महीने के खा जाते पूरा जी। मनमानी जिस डेट से देना हो डेट से देते जी। क्या कर सकते हम लोग? पेंशन कुछ है ही नहीं है, न कोई सुनने वाला है न सरकार सुनने वाली है। धरना प्रदर्शन तो करते हैं आप लोग? वो तो करते हैं धरना प्रदर्शन, उससे क्या होगा? उनको बताए तो बुलाते ही नहीं है, जाओ तो बैठने नहीं देते, बैठने के लिए नहीं बोलते, बैठ जाओ बात करें, खड़े खड़े सुने भगा दिया। कोई IAS अधिकारी को पूरा मिल जाता है, अपने अधिकारियों को मिलता ही नहीं। सरकार पूरी बेकार हो गई है, ये बेकार हो गई है। आप ये बताइए अंकल, कितनी परेशानी है इस धारा 49 से? आप अब इस धारा से तो मेरे को खैर उतना नॉलेज उसके संबंध में नहीं है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार जो बढ़ाती है उसी के आधार पे स्टेट को भी मतलब टाइम से देना चाहिए, जो जुलाई और जनवरी से, तो वो मिलता नहीं मिलता है तो उससे परेशानियां तो आना ही है, निश्चित है। तो वो हमें बड़ा अंदर से भी तकलीफ होती है, और सरकार तो ये सोचती है कि ये तो बिग मंगों की तरह मांगते हैं और बस, और कुछ नहीं। सीनियर सिटीजन है, सभी सीनियर सिटीजन है। हाँ अंकल, ये बताइए कि आप कुछ कागज लेके हैं, क्या है इन कागज के अंदर?
मैं वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष गणेश जोशी हूं और हमने छत्तीसगढ़ सरकार को इस संबंध में लिखा था धारा 49 के संबंध में कि आप स्थायी सहमति बना लीजिए ताकि पेंशनरों को डीआर देने में असुविधा ना हो। तो मध्य प्रदेश सरकार ने इनको पत्र लिखा 2018 में और जिसका उत्तर इन्होंने 2-3 महीने बाद दिया, 6/3/19 को दिया, और जिसमें इन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश सरकार सहमति के हेतु असहमति व्यक्त करती है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि हम सहमत नहीं हैं इस प्रस्ताव से, अन्यथा ये 2019 में ही स्थायी सहमति हो जाती और डीआर का प्रॉब्लम कभी होता ही नहीं। दूसरी बात, केंद्र सरकार को अभी 3 जनवरी 2023 को मेरी वहां के संयुक्त सचिव से बात हुई थी भारत सरकार के। उन्होंने कहा था कि हम इसी माह में दोनों राज्यों के सचिव को बुलाकर चर्चा करते हैं और इसका स्थायी समाधान निकालते हैं। उन्होंने यही कई बात की कि दोनों राज्य यदि स्थायी सहमति व्यक्त कर देते हैं तो इसके लिए सहमति की कोई आवश्यकता कभी नहीं होगी। ये इस सरकार का रवैया है और मध्य प्रदेश सरकार पेंशनरों के डीआर को हमेशा बर्डन समझती है और हम लोगों को भी अपने सर पर बर्डन समझती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्णय है कि पेंशनर जो हैं अपने आयु का स्वर्णिम पीरियड शासन की सेवा में देता है, इससे शासन का दायित्व है कि उनकी हर मांगों की बात करें। लेकिन आप वोटर भी है, आप 4.5-5 लाख संख्या आप लोगों की, और आप वोटर भी है और आपका पूरा परिवार है, तो फिर आपको बर्डन कैसे समझ सकती सरकार? सरकार तो अरे खुलेआम बोलती है कि इनको पैसा देना बर्डन है। अभी उनको 2023 में समझ में आएगा, नवंबर 23 में, कि बर्डन क्या होता है। जब एक होंगे, हम होंगे, हमारे परिवार होंगे, परिवार के जो हमारे मित्रगण होंगे, और वी विल स्टार्ट माउथ कैनवासिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट विल मतलब हम सरकार को दबाव डालेंगे कि वो हमारा समय समय पर जब भी डीआर बढ़ता है केंद्र शासन का, हमारे को डीआर दे, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे, चाहे हमको भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, चाहे अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करना पड़े। आप ये बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समय बड़ा बलवान, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। मध्य प्रदेश सरकार के पास मात्र 2 महीने का समय है। अप्रैल 2023 के बाद जो है, जब 6 महीने रह जाते हैं, तब आप किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकते। तो ये एक चेतावनी है कि सरकार जो है चेते और छत्तीसगढ़ सरकार से जो है अपना लाइजनिंग करके और मात्र जो 5% का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को खत्म करे और डीआर जो है स्वीकृत करे, क्योंकि पेंशनरों को जहां जो है 4.5 लाख की संख्या में पेंशनर्स हैं, और न सिर्फ पेंशनर्स हैं, पेंशनर्स के घर वाले हैं, पेंशनर्स के रिश्तेदार हैं, ये संख्या फिर जो है लाखों में जाती है। और आपको मालूम है कि एक वोट बहुत कीमती होता है, मात्र 1 वोट से सरकारें गिर जाती हैं। तो ये सरकार के लिए चेतावनी है कि पेंशनरों के इस 5% के मुद्दे को जो है हल्के से नहीं लें और जो महंगाई राहत है उसको तत्काल स्वीकृत करें। तो ये हमने आज भोपाल में सभी पेंशनर्स जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे बातचीत की। बड़ी समस्या है धारा 49 और उसकी आड़ में हर बार डीआर बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ के पाले में गेंद फेंकती है और वहां इंतजार होता है, और उसके बाद एक लंबा वक्त इंतजार करने के बाद डीआर के आदेश होते हैं। और इससे कहीं न कहीं प्रदेश के जो सीनियर सिटीजन है, जो पेंशनर्स है, वो काफी नाराज भी है और सरकार को लेकर, इस ब्यूरोक्रेसी को लेकर काफी आक्रोश भी उनके अंदर है। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी। नमस्कार। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।